गंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस दिव्य और पवित्र वीडियो में। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की, एक ऐसा पर्व जो केवल नदियों का नहीं बल्कि आत्मा का भी शुद्धिकरण करता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आता है और खास तौर पर गंगा स्नान, दान और ध्यान के लिए माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हजारों वर्ष पहले राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, लेकिन उनके वेग को संभालना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर नियंत्रित किया। इस दिन को ही गंगा अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा जल में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं। इसमें एक विशेष वायरस होता है जो जल को सड़ने नहीं देता। यही कारण है कि गंगा जल सालों तक खराब नहीं होता। आध्यात्मिक रूप से गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। उनका नाम सुनना, जल का स्पर्श करना और स्मरण करना भी पवित्रता देता है। गंगा दशहरा वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। यदि गंगा नदी आपके पास ही है तो डुबकी लगाएं, नहीं तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करें। उस दिन सुबह मंदिर जाकर शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय और ओम गंगे नमः का 108 बार जाप करें। इस दिन पंखा, जल का पात्र यानी मटकी, छाता, खड़ाऊ, सफेद वस्त्र, शक्कर, गुड़, घी, अनाज और फल, तुलसी पत्र आदि का दान करें। तुलसी पत्र और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली है, प्लास्टिक या गंदगी गंगा नदी में बिल्कुल नहीं डालनी है। अपवित्र या अशुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी है। क्रोध, अहंकार और वाणी का दुरुपयोग भी नहीं करना है। झूठ, द्वेष या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। गंगा दशहरा के स्नान पूजा से पितृदोष, वंश दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार और आर्थिक रुकावटों से मुक्ति मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का आगमन होता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति होती है। गंगा जल हमारे जीवन को पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से सुधार सकता है। रोज सुबह 1 चम्मच गंगा जल पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गुरुवार और गंगा दशहरा जैसे दिन गंगा जल से घर में छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है। पीतल के लोटे में गंगा जल भर के उसमें तुलसी पत्र डालें और ईशान कोण में रखें। यह आपके वास्तु दोष को भी शांत करता है। तो दोस्तों, 5 जून को आने वाले गंगा दशहरा को केवल एक धार्मिक दिन ना माने, इसे आत्मशुद्धि और सेवा का पर्व बनाएं। गंगा माता केवल जलधारा नहीं है, हमारी आस्था, संस्कृति और चेतना की प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर गंगे।